बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कल जमा होगा नामांकन, रात तक तय होगी अंतिम सूची। 2 जुलाई को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा नया अध्यक्ष। नामांकन जांच और नाम वापसी के लिए मिलेगा 2 घंटे का समय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी हैं धर्मेंद्र प्रधान। 19 राज्यों के चुनाव के बाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में होना है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। महिला चेहरों की अगर बात की जाए तो अर्चना चिटनेस बुरहानपुर से विधायक हैं। इनको लेकर लगातार चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कविता पाटीदार के नाम को लेकर लगातार चर्चा है। राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। नंदिता पाठक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नानाजी देशमुख की पुत्री कही जाती हैं। रीति पाठक के नाम को लेकर लगातार चर्चा है। सीधी से विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सीमा सिंह जादौन के नाम पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रंजना बघेल की बात की जाए तो आदिवासी समाज से आती हैं, बड़ा जनाधार है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों का गणित कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 230 हैं। एसटी सीटों की बात की जाए तो आरक्षित 47 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के 24 आदिवासी विधायक चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के 22 जीते हैं। जबकि एससी की बात की जाए तो आरक्षित 35 सीटें हैं, जिनमें से 26 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के केवल 9 विधायक। प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों को लेकर लगातार चर्चा जारी है और अनेक समाजों से आने वाले चेहरों पर लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं। क्षत्रिय चेहरों की बात की जा रही है। SC ST कई बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के नेताओं में प्रदीप लारिया और लाल सिंह आर्य का नाम सबसे आगे है। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह पटेल के नाम को लेकर लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं। अर्चना चिटनेस बुरहानपुर से विधायक हैं, इनका नाम भी लगातार चर्चा में है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और कई अनेक पदों पर पार्टी के कार्य कर चुकी हैं। कविता पाटीदार के नाम पर चर्चा है, राज्यसभा सांसद हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। विशेष संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। कई वर्गों को लेकर, कई समाजों को लेकर लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं। कई आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि किस समाज से इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। क्या महिला होगी या कोई पुरुष नेता होगा? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से लंबे समय से ईशा इंतजार हो रहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चयन कब होगा, कब उनके नाम का ऐलान हो गया, तो अब जो पर साफ हो चुकी है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से 2 जुलाई को जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की कमान है उसका मुखिया होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो हाथ में जो अब संगठन की कमान होने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने बताया लगातार विचार विमर्श जारी हैं। कई सारे नाम हैं जिनको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन जिस तरह से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला चौंकाने वाला होता है, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो या फिर किसी पदाधिकारी के नाम की घोषणा हो, तो इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा वो सभी को चौंकाने वाला साबित हो सकता है। बीजेपी संगठन जो है पूरे देश में बीजेपी का रोल मॉडल स्टेट है एक तरीके से, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी कई प्रयोग भी करती है और इसको मध्य प्रदेश को बीजेपी संगठन की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान जो है डॉक्टर मोहन यादव को सौंप कर जो है सभी को चौंकाया था, तो माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी जो है चुनाव में समय है, अभी हाल ही में कोई चुनाव नहीं होना है। 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में होंगे। और यही कारण है कि उसके ठीक पहले, क्योंकि अभी 2025 में ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं है, और यही कारण है कि यहां पर बीजेपी कोई प्रयोग भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी पहले भी कई बार प्रयोग कर चुकी है। और ऐसे माना यह जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष के चयन को लेकर भी बीजेपी तय फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है। वो फॉर्मूला यही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में किस तरीके से संगठन को और ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाए, और जो सरकार और संगठन है उसका तालमेल तो रहे ही रहे, लेकिन ये संगठन को चलाने वाला नेता हो, ऐसे नेता का चयन जो है बीजेपी करेगी। और यही कारण है कि कई सारे दावेदारों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो क्योंकि अभी तक के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल बीजेपी के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा का रहा है। 5 साल से ज्यादा वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे, और यही कारण है
कि अब उनके जाने के बाद कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा, इसको लेकर जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और 1 और 2 तारीख को जो है पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो 60 जो बीजेपी के जिले हैं उनके जिला अध्यक्ष, इसके अलावा 115 पदाधिकारी, कार्य समिति के जो सदस्य हैं और इसके अलावा तमाम विधायक और सांसद मिलकर जो है प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। और यही कारण है कि जो चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसके लिए जो है उनकी निगरानी में ये पूरी प्रोसेस होनी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कई सारे दावेदार जो है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, रेस में है। और सीधे तौर पर प्रमुख चेहरों की अगर हम यहाँ पर बात करें ईसा, तो प्रमुख चेहरे के तौर पर सीधे तौर पर दुर्गादास उइके नजर आते हैं। आदिवासी चेहरा है, केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा है उनके पास, सीधे तौर पर केंद्र में राज्य मंत्री हैं। और अगर हम बात करें तो बैतूल से आते हैं, साफ सुथरी छवि है और आदिवासियों में अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है और संघ के करीबी माने जाते हैं। तो उनका जो है प्रमुख दावेदारों में उनका नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है। इसके अलावा बैतूल से ही आने वाले खंडेलवाल का नाम भी जो है सबसे ज्यादा आगे माना जा रहा है। तो ऐसे में कई सारे नाम हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी कोई प्रयोग भी कर सकती है। तो जो नाम चल रहे हैं हो सकता है कि एक बार फिर बीजेपी जो है एक किसी नए नाम को सामने लाकर चौंका भी सकती है, क्योंकि बीजेपी में ये जो है परंपरा भी रही है कि कई बार बीजेपी ने प्रयोग किए हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश जो है रोल मॉडल के रूप में संगठन के तौर पर जो है पूरे देश में देखा जाता है, और यही कारण है कि कई सारे दावेदारों के नाम जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर समझना होगा कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो किस आधार पर जो है अपने नेता का यानी प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपती है, क्योंकि नाम काफी सारे हैं। अगर हम सीधे तौर पर महिलाओं की बात करें, क्योंकि अगर महिला को कमान दी जाती है तो बुरहानपुर से जो आती हैं अर्चना चिटनिस, बुरहानपुर से विधायक हैं, संघ की करीबी मानी जाती हैं। शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान वो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा रंजना बघेल का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। और अगर हम जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था उसमें भी जो है तमाम चीजें देखने को मिली थी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी कोटे से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में ओबीसी का वर्ग का कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा ऐसा कम ही नजर आता है। लेकिन इसमें यही कारण है, किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के नेता को, जिसमें लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदीप लारिया भी एक चेहरा हो सकते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन लाल सिंह आर्य की अगर हम बात करें तो उनको लंबा संगठन का अनुभव रहा है। पहले मध्य प्रदेश में भी वो संगठन में भी दायित्व निभा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सरकार में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उस सरकार में जो है वो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में उनके पास पहले ही बड़ी जिम्मेदारी है, तो माना जा रहा है कि उनको भी जो है उन पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। तो यही कारण है, अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो पहले जो है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का भी नाम जो है, अगर जातिगत कार्ड चलता है तो उसमें जो है ब्राह्मण नेताओं की तरफ से वो दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा वैश्य चेहरे की अगर हम बात करें तो हेमंत खंडेलवाल और सुधीर गुप्ता का नाम जो है सबसे आगे निकलकर सामने आ रहा है। क्षेत्रीय चेहरे की अगर बात करें तो अरविंद भदौरिया और विजेंद्र प्रताप सिंह, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति की बात, जैसे कि मैं कर भी रहा था पहले, आपको बता रहा था ईसा, तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य और हरिशंकर खटीक, ये 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो नाम काफी सारे हैं, दावेदार कई लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सबको चौंकाती है, और बीजेपी की स्ट्रेटजी भी है मध्य प्रदेश में खास तौर पर, कि यहाँ पर बीजेपी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए पूरी स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि 2028 और 29 ही नहीं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, यही कारण है कि माना यह भी जा रहा है कि 60 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति को यहाँ पर जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दे सकती है। जी साहब। आकाश, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश अपने फैसलों के माध्यम से करती है, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर किस वर्ग को इस बार भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश अपने इस फैसले के माध्यम से करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।